आप सबको जय मसीह की। आज की इस रविवारी आराधना में आप सबका स्वागत है। यह आराधना सियोन मेनोनाइट चर्च सांकरा द्वारा संचालित है। आइए हम इस आराधना को प्रारंभ करें। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस समय के लिए, आज के इस दिन के लिए प्रभु जी कि तूने हमें दिया और हमें जीवितों की भूमि में रखा प्रभु जी, कि हम एक साथ फिर से तेरी आराधना और स्तुति करने वाले हो सके प्रभु जी। हम इस ऑनलाइन आराधना के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आराधना की एक एक विधियाँ तेरी अगुवाई और आशीष में पूरी होने वाली हो सके प्रभु जी। जितने लोग भी इस आराधना में भाग लेते हैं, एक एक के मनों को तू खोल प्रभु जी और उनके मनों से तू बात कर प्रभु जी, कि तुझे बड़ी दीनता और नम्रता के साथ ग्रहण कर पाए प्रभु जी। आगे के समय को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। छोटी सी विनती को तेरे प्यारे पुत्र यीशु क्रिस्त के नाम से मांगती हूँ, सुन और ग्रहण कर, आमीन। आइए हम बहन रुबीना राम की अगुवाई में गा लेंगे गीत। हम गीत पुस्तक से गा लेंगे गीत का नंबर 322। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे मदद सराई, रब की होवे मदद सराई, उसके नाम की सना, उसके नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब के घर में होवे सिताई, रब के घर में होवे सिताई, उसकी हमदो सना, उसकी हमदो सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, जय के जोर से फूको नसीने, जय के जोर से फूको नसीने, बरबत बीन बजाए, बरबत बीन बजाए हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, चार वाले बाजों में रागीनी छेड़ो, तार वाले बाजों में रागीनी छेड़ो, डफ और तबला बजाए, डफ और तबला बजाए हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। हम उत्तरवादी पाठ पढ़ने में शामिल होंगे और इसके लिए हम अपनी मसीही गीत पुस्तक से निकाल लेंगे पाठ नंबर 3। और मैं निवेदन करती हूँ बहन प्रतिज्ञा बारिक से। उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे पाठ नंबर 3। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी।
यीशु कहता है अच्छा चला है, अच्छा चला मेरे के लिए अपना प्राण देता है। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सिंचाई झरने के पास ले चलता है। यीशु कहता है जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम की नियमित मेरी अगुवाई करता है। यीशु कहता है मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। यीशु कहता है पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीता है वह मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिठाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। यीशु कहता है जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा न होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा न होगा। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। यीशु कहता है मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। आइए हम प्रेरितों के विश्वास वचन और प्रभु की प्रार्थना को एक साथ बोलेंगे, और मैं निवेदन करती हूँ भाई शिशिर मिलाप से। आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे और प्रेरितों का विश्वास वचन और प्रभु की प्रार्थना एक साथ करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पिलातुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया, और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ जा बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तियानी कलीसिया, पवित्रों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में न डाल, मगर बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। अभी हम सूचना सुनेंगे, और मैं निवेदन करती हूँ हमारे स्थानीय पासवान राकेश प्रकाश जी को। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में हर एक भाई और बहनों को मेरा नमस्कार। प्रियो, मैं धन्यवाद देता हूँ कि अभी तक आप सभी के सहयोग से कलीसिया जो है सुचारू रूप से चलाई जा रही है। या तो हम इस ईद आराधना के माध्यम से मिलते हैं, या हम कलीसिया में जाकर भी हम प्रार्थना को करते हैं। और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर कि आने वाले दिनों में अवश्य हम कलीसिया में मिलकर परमेश्वर की आराधना और उसकी स्तुति जैसा हम पहला करते थे वैसा ही हम कर पाएंगे। आप सभी के लिए यह सूचना है कि आप अपने अपने घरों में रहकर इस आराधना में शामिल हों और परमेश्वर से एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। मैं धन्यवाद देता हूँ उन सभी भाई और बहनों को जो बराबर
अपने चर्च उपखंड को हमारे मंडी के जो सेवक भाई हैं उनके पास वो जमा कर रहे हैं। साथ ही साथ उन सभी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ जो रेगुलर प्रति सप्ताह अपनी भेंट को अपने घरों में एकत्र करते हैं और उसको वे सहायक कोषाध्यक्ष या कोषाध्यक्ष के पास वो जमा करते हैं। उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। इस सप्ताह में जिनका जन्मदिन था वो है बहन श्रीमती प्रीति बिला और बहन ममता कौर। उन सभी को मैं दोनों को उनके सभी परिवार को मैं हार्दिक शुभकामना देता हूँ और परमेश्वर पिता से मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर उनकी अगुवाई करे, उन्हें सामर्थ्य और शक्ति दे और उन्हें अपनी सेवा के लिए और भी इस्तेमाल करें। प्रियो, हम सब एकजुट होकर इसी तरह से कलीसिया एकता में बने रहें और परमेश्वर को हम धन्यवाद करते रहें। मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूँ सभी भाइयों और बहनों को जिन्होंने विगत रविवार की आराधना में, कलीसियाई प्रार्थना में, संचालन में, गीतों के गायन में और हर एक प्रकार से जिन्होंने हमारी सहायता को किया, वचन पठन में, संदेश लाने में, मैं सबको बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी का सहयोग इसी प्रकार से हमें निरंतर मिलता रहेगा। धन्यवाद। आइए हम बहन स्नेहा निशांत थापा की अगुवाई में एक विशेष गीत सुन लेंगे। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में नमस्कार। दुनिया में सच्ची खुशी नहीं, मुश्किल में है मेरी जिंदगी। दुनिया में सच्ची खुशी नहीं, मुश्किल में है मेरी जिंदगी। यीशु आ गए दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना। यीशु आ गए दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना। बेचैन दिल की पुकार है, तुझ बिन ये जीवन लाचार है। तुझ में प्रभु मुझको नाज है, तुझ में तो प्यार ही प्यार है। तुम बिन भलाई मेरी नहीं, यीशु तेरे जैसा कोई नहीं। तुम बिन भलाई मेरी नहीं, यीशु तेरे जैसा कोई नहीं। जीवन की हालत पे रो पड़ूं, तू ही बता यीशु क्या करूं। दुनिया की खुशियाँ गम से भरी, धोखा ही धोखा है हर घड़ी। ठोकरे अब मैं न खाऊंगा, दुनिया से दिल ना लगाऊंगा। ठोकरे अब मैं न खाऊंगा, दुनिया से दिल ना लगाऊंगा। यीशु आ गए दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना। तुझसे अलग जिंदगी नहीं, तुझ में है जीवन की है खुशी। अब मैं ना जीवन गवाऊंगा, तेरे लिए ही मैं जीऊंगा। जो भी खोया तुझ में ही पाऊंगा, तुझ में ही आनंद मनाऊंगा। जो भी खोया तुझ में ही पाऊंगा, तुझ में ही आनंद मनाऊंगा। यीशु आ गए दिल में तू बना,
दिल मेरा सूना तेरे बिना। थैंक यू। अभी समय है कि हम कलीसियाई प्रार्थना में जाएंगे। हम प्रार्थना करेंगे हमारी कलीसिया के लिए, कलीसिया के अभिषिक्तों के लिए, बच्चे, जवान, बूढ़े और कलीसिया में जो बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे हमारी जो अन्य मैनोनाइट की कलीसियाएँ संचालित होती हैं उनके लिए, और सभी कलीसियाओं के पास्टर, सेवक और जो हमारे बिशप हैं उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। इसी प्रकार हम प्रार्थना करेंगे मैनोनाइट की जो अन्य संस्थाएं संचालित होती हैं, मेडिकल बोर्ड और शिक्षा बोर्ड के लिए। हम प्रार्थना करेंगे हमारे विश्व के लिए जो अभी इस समय इस महामारी से जूझ रहा है। हम उसी प्रकार प्रार्थना करेंगे अपने देश और अपने राज्य के लिए, और इनको चलाने वाले अगुओं के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर पिता उन्हें ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण करे। हम प्रार्थना करेंगे स्कूली बच्चों के लिए जिनकी अभी पढ़ाई इस ऐसे समय में नुकसान हो रही है, और हम उन तमाम विषयों को प्रार्थना में याद करेंगे। और इसके लिए मैं निवेदन करती हूँ बहन शिखा पारिक से। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम आपके पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी, रात भर की मीठी नींद के लिए, आज के भोर के प्रकाश के लिए, आज के पवित्र दिन के लिए प्यारे प्रभु जी, से तूने हमें देखने का अवसर दिया है प्यारे प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी पिछले समय की सुरक्षा के लिए भी प्यारे प्रभु जी, और धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी कि तूने हमें आज तक के जिंदों के बीच में जीवित रखा है प्यारे पिता। धन्यवाद देते हैं पिता वचन के लिए जिसे तूने हमारे बीच में रखा है प्यारे पिता, जिसे हम यहाँ पर स्वतंत्रता पूर्वक पढ़ सकते हैं, दूसरों को भी बता सकते हैं प्यारे प्रभु जी, क्योंकि तू धन्यवाद के योग्य, स्तुति के योग्य, प्रशंसा के योग्य है प्यारे प्रभु। प्यारे पिताजी, तूने अपने प्रिय पुत्र की संसार में रख छोड़ा पिता, कि वो हमारे लिए दुख उठाए पिता, जिससे हमारा उद्धार हो सके प्यारे प्रभु जी। प्यारे पिता, हमारे पाप अपराधों को तू क्षमा कर प्यारे प्रभु, और अपने नजदीक में बना करके रखे प्यारे पिता। प्यारे प्रभु जी, वैसे ही हम प्रार्थना करते हैं इस मंडली के लिए प्यारे प्रभु, इस मंडली के प्रत्येक परिवार पर आपकी आशीष हो प्यारे पिता। प्यारे पिता, हम प्रार्थना करते हैं जो बुजुर्ग हैं प्यारे पिता, प्यारे प्रभु जी, उन्हें भी तो अपने नज़दीक में बना करके रखे प्रभु, और इस अवस्था में कई एक तकलीफ़ें होती हैं, तू जानता है प्यारे प्रभु जी। प्यारे पिता, उन्हें छू करके चंगाई दीजिए प्यारे प्रभु। प्यारे पिता, अपने जवान भाई बहनों के लिए भी दुआ करते हैं प्यारे प्रभु, चाहे वे पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वे ट्रेनिंग ले रहे हैं, और इस मंडली से जो बाहर हैं प्यारे पिता, हर एक के संग और साथ हो पिता। जवानी के समय में प्रभु वे अपने जीवन में आपको पहला स्थान देते हुए अपने कार्यों और अपने पढ़ाई को करने वाले हो सके पिता। प्यारे पिता, छोटे बच्चों के संग और साथ हो प्रभु, अपने अनुग्रह, अपने डिलडॉल में तू आगे बढ़ाता ले चलिए प्यारे पिता। प्यारे पिता, हम बिशप साहब, पास्टर और सेवक सेवक के लिए भी दुआ करते हैं प्रभु, उन्हें भी तो ज्ञान और बुद्धि और शक्ति और सामर्थ दीजिए पिता, जबकि वे अपने भेड़ों को प्यारे प्रभु जी आपके अगुवाई में चलाने वाले हो सके प्यारे पिता। प्यारे प्रभु जी, हम वैसे ही प्रार्थना करते हैं कॉन्फ्रेंस के अधिकारी लोगों के लिए भी प्यारे पिता, उन्हें भी तो ज्ञान और बुद्धि दीजिए प्यारे पिता, जबकि प्यारे पिता मेनोनाइट जितने भी चर्चेस हैं प्यारे पिता, उनके लोगों को आगे बढ़ाने के लिए प्यारे पिता जो भी योजनाएं बनाते हैं प्रभु जी, प्यारे पिता हर एक योजना सफल हो सके प्यारे प्रभु जी, और लोग जान सके प्रभु कि सचमुच में तू एक सच्चा और जीवित खुदावन है प्यारे पिता। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं वैसे ही, जबकि अभी कोरोना वायरस पूरा संसार में फैला हुआ है प्यारे प्रभु, हम नहीं जानते प्रभु आपकी योजना क्या है प्यारे प्रभु जी। प्यारे प्रभु जी, इस कोरोना वायरस से प्रभु जी हर एक को प्रभु तू बचा करके रखे प्यारे प्रभु, और उसे इस संसार से प्यारे प्रभु जी समाप्त करिए प्रभु, क्योंकि प्यारे प्रभु जब तक तू लोगों की सहायता नहीं करेगा प्रभु, तब तक प्रभु लोग कुछ भी नहीं कर सकते प्रभु, क्योंकि तूने कहा है प्रभु, ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा और ना ही त्यागूंगा। प्यारे प्रभु जी, इस प्रतिज्ञा के अनुसार प्रभु जी तू आज प्रभु जी हर एक लोगों के संग और साथ हो प्रभु, और इस कोरोना वायरस जो महामारी के रूप में है प्यारे पिता, वो इस संसार से समाप्त हो सके पिता, जबकि लोग काफी डरे हुए हैं प्यारे प्रभु जी। प्यारे पिता जी, वैसे ही हम प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता, जबकि अभी हम चर्च नहीं जा सकते हैं प्यारे प्रभु जी, जो बंद है प्यारे पिता। प्यारे प्रभु जी, आपसे प्रार्थना और विनती है प्यारे प्रभु जी कि वो चर्च है प्यारे पिता, वो
खुल सके प्यारे प्रभु जी। और हम एक जगह इकट्ठे होकर के पिता आपकी संगति हम वहाँ करने वाले हो सके प्रभु, ताकि प्यारे प्रभु आपकी संगति हम एक साथ करने वाले हो सके प्रभु। प्यारे पिता प्रचार कार्य के लिए भी दुआ करते हैं प्रभु, जहाँ कहीं किसी भी रूप में प्रचार कार्य हो रहा है प्यारे प्रभु जी। प्यारे प्रभु जी उन लोगों के संग और साथ हो प्यारे प्रभु जी। प्यारे पिता उन्हें भी तो ज्ञान और बुद्धि दीजिए प्यारे पिता, ताकि आपका वचन प्रभु जी और अधिकाई से फैल सके प्यारे प्रभु जी। लोग जान सके तो एक सच्चा और जीवित खुदावन है। आज के पवित्र वार है प्यारे प्रभु जी, और हम प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए भी पिता, जबकि आपका वचन हम तक पहुंचाया जाता है प्यारे प्रभु। प्यारे प्रभु जी उपदेशक साहब के संग और साथ प्रभु, प्यारे पिता उन्हें ज्ञान और बुद्धि और शक्ति और सामर्थ्य प्रदान कर, जब कि आपका वचन हम तक पहुंचाते हैं प्यारे पिता। प्यारे प्रभु जी उस वचन के द्वारा प्यारे प्रभु जी हम 60 गुना 100 गुना फल लाने वाले हो सके प्यारे पिता। प्यारे प्रभु जी आज के बाकी समय का आपके हाथों में देते हुए और आपसे आशीष चाहते हुए इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। अभी समय है कि हम अपना ध्यान आराधना पाठ करने में लगाएंगे। इसके लिए मैं निवेदन करती हूँ बहन प्रियंका नेल्सन से। आइए हम पवित्र शास्त्र से निकाल ले सबोपदेशक 12 इसका 13 और 14 पद। सब कुछ सुना गया, अंत की बात है यह कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। कि मेरे जीवते खुदावन परमेश्वर पिता, मैं आपके पास आती हूँ, आपको लाखों लाख धन्यवाद देती हूँ सुंदर समय के लिए पिता। तूने हमें दिया, हमें बचा कर रखा पिता, हमारे दिन में, हमारे जीवन में पिता एक और दिन जोड़ दिया, इसके तेरा धन्यवाद हो पिता। हम इस लायक तो नहीं थे, परंतु आपने हमें इस लायक समझा पिता, और आज का दिन हमें दिखाया, इससे तेरा धन्यवाद हो पिता। इस बड़ी भयंकर महामारी में तूने हमें बचा के रखा पिता, जीवितों के बीच से ही सलामत रखा, इससे तेरा धन्यवाद हो मेरे खुदा। तो प्रार्थना करती हूँ इस वचन के लिए प्रभु, जो तूने हमारे बीच रखा है पिता। हम इसे सिर्फ पढ़ने वाले ही नहीं पिता, इसे अपने जीवन में उतारने वाले हो सके पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके दास के लिए प्रभु, जो इस वचन को हमारे बीच रखेंगे पिता, इससे 100 गुना फल लाने वाले हो सके मेरे पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता इस महामारी के लिए पिता, जो यहाँ फैला हुआ है पिता। कितने लोग बीमार है पिता, कितने लोग मर गए हैं खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ उनके लिए कि उन्हें तो बचा के रख पिता, उन्हें नया जीवन दान दे मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ अपने तो इस गुस्से को शांत कर पिता, इस महामारी को तो खत्म कर दे यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस बीमारी को तो खत्म कर दे मेरे खुदा, ताकि हम वापस अपने भवन को जाकर तेरी स्तुति और आराधना करने पाए मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ दिन भर के बाकी समयों को पिता तेरे हाथों में सौंपते इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनना कबूल कर दे, आमीन। अभी समय है कि हम अपना ध्यान संदेश सुनने में लगाएंगे, और मैं निवेदन करती हूँ डॉक्टर शशि मिलाप से कि वो हमें आज का आत्मिक भोजन प्रदान करें। सबसे पहले मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहता हूं, और उस पुत्र को जो हमारे खातिर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतों में से जी उठा, उस पुत्र को धन्यवाद देना चाहता हूं, और उस पवित्र आत्मा को धन्यवाद देना चाहता हूं जो हमारे संग संग रह के हमारी रक्षा करता है। तो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आज मैं इस वचन को जो ऑनलाइन जो प्रबंध किया गया है उसको मैं सब लोगों के सामने जो सुन रहे हैं उनके सामने एक संदेश देना चाहता हूं, और धन्यवाद कहता हूं पासवान को। उन्होंने ऐसा प्रबंध किया कि हम उन बातों को बता सकें जो परमेश्वर ने हमारे लिए आज का वचन रखा है। दूसरी बात, मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो ऑनलाइन अरेंजमेंट किए हैं, और उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, और खासकर धन्यवाद देना चाहता हूं उनको जो परमेश्वर का वचन ऑनलाइन सुनते हैं। और आज का विषय जो मैंने रखा है वो है एक मनुष्य का क्या कर्तव्य है। एक मनुष्य का क्या कर्तव्य है। हम एक मनुष्य हैं,
और जब हम पृथ्वी पर परमेश्वर ने हमको जन्म दिया है और परमेश्वर हमसे क्या आशा रखता है, तो हमारा क्या कर्तव्य है, उन कर्तव्य के बारे में मैं आज थोड़ा समय में बताना चाहता हूं। और जो आज का जो पठन है वो है सभा उपदेशक उसका 11 अध्याय 9 से 14 पद के अंतलों। उसको हम पढ़ेंगे। लिखा क्या है, कोई पढ़े उसको। 13 पद सभा उपदेशक उसका 11 अध्याय 13 पद हमारे शिक्षा के लिए हम पढ़ें और देखें कि आज के लिए परमेश्वर हमसे क्या बातें करना चाहता है। और अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। मैं आज भय के बारे में नहीं बताना चाहता, क्योंकि यहाँ पर लिखा है परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, लेकिन मैं भय के बारे में नहीं, लेकिन मैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ जो हमारे लिए आवश्यक है, और वो है आज्ञा का पालन कर। क्योंकि आज्ञा के बारे में जो मैं बताने जा रहा हूँ, जो एक मनुष्य परमेश्वर के प्रति कर्तव्य क्या है, एक मनुष्य का कर्तव्य क्या है परमेश्वर के प्रति, समाज के प्रति, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर के प्रति आज क्या कर्तव्य है, उसको मैं बताना चाहता हूँ। और आप जानते हैं इस्राएलियों की छुट्टी की, और मूसा उनको जब लेके जा रहा था तो उसमें मूसा ने 10 आज्ञाएं दी, और वो 10 आज्ञाएं जो है परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है निर्गमन 20:2 से 17 में। उन वचनों को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि ये जो आज्ञाएं जो इस्राएलियों के लिए मूसा ने लिखा था, जो मेरे लिए और आपके लिए आज शिक्षा का कारण है। क्या लिखा है, पढ़ेंगे उसको। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दर्शकों के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में और पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तो उनको दंडवत ना करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष न ठहराएगा। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो तू किसी भांति का कामकाज करना, और न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरे पशु, न कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। तो अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। तू खून ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू चोरी ना करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, तू किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी की स्त्री को लालच करना, और न किसी के दास दासी या बैल गधे का, ना किसी को किसी वस्तु का लालच करना। धन्यवाद वचन पढ़ने के लिए। मैं सारी बातों को बताना नहीं चाहता, क्योंकि एक एक अगर विश्लेषण करें तो 1 से 10 आज्ञाएं बहुत समय लग जाएगा, लेकिन मैं कुछ वचनों को लेना चाहता हूं, सिर्फ 1-2 को, ज्यादा नहीं। और उसमें लिखा है तो चोरी ना करना। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि हमने कभी चोरी नहीं किया और कभी कोई चीज की लालच नहीं किया और हमने कभी खून नहीं किया, लेकिन इसमें से मैं उन चोरी के बारे में बताना चाहता हूं, और वो है हम अक्सर
कहते हैं कि हमने चोरी नहीं की, लेकिन हमारे मसीह लोग जो मसीहत पाई जाती है और उसमें ये शिक्षा दी जाती है कि चोरी ना करो, लेकिन जो आज्ञाएं जो दी गई है उसके अंतर्गत लिखा है कि चोरी ना करना। लेकिन अक्सर इस अंत के दिनों में हम चोरी करते हैं, जो है हमारे लिए वो है समय की चोरी। और समय की चोरी ये है, खैर अभी तो ऑनलाइन हम आप लोग को बता रहे हैं कि परमेश्वर का वचन आपसे क्या बातें करता है, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से सब चर्चेस बंद है, समय के अनुसार लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं और ये तो बंद है क्योंकि वहां पहुंचना मुश्किल है। लेकिन अगर हमारा चर्च चलता है, हम समय के अनुसार नहीं जा पाते हैं, 2 घंटे का चर्च लगता है और हम सरमन के समय जाते हैं और ये कहते हैं कि हमने सरमन अटेंड कर लिया, सब कुछ आशीषें पा ली, लेकिन हम जाने वहां पर सीखें कि हमने समय की चोरी की है। 2 घंटे का चर्च 1 घंटा में हम उसको निपटाना चाहते हैं, अर्थात हम समय की चोरी। और दूसरी यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि रविवार जो विश्राम का दिन है उसको मानने का है। हम अंत के दिन को आते देखें तो हम संगति होने के लिए ना छोड़ें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन चर्च जो अभी बंद है और हम संगति करना चाहते हैं लेकिन वो नहीं हो पाता, लेकिन हम घर में जो संगति अपने घर वालों के साथ ऑनलाइन सुन के संगति करते हैं, उस संगति में हमको शामिल होना है, उसी को विश्राम वार समझिएगा। और दूसरी बात यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो 10 आज्ञाएं जो है, जो मूसा ने इस्राएलियों के लिए लिखा, आज मेरे लिए और आपके लिए है, ये हमारे लिए है, हमारे जीवन के लिए है, और ये हमारे बच्चों के लिए है। हमारे दादा परदादा ने जो लिखा है, जो मेरे लिए और आपके लिए एक आशीष का कारण है, जो 10 आज्ञाएं दी गई है। लेकिन मैं उस 10 आज्ञाओं को अब छोड़कर मैं नए नियम में जाना चाहता हूँ, और वो नए नियम में कुछ ऐसी बातें हैं जहां पर लिखा हुआ है कि मत्ती उसके 22वां अध्याय के 37, 38 और 39 पद में क्या लिखा है कि हम अपने कर्तव्यों को पूरा करें, इस आज्ञा को माने, और जो हमारी संपूर्ण कर्तव्य है, क्या लिखा है हम पढ़ें। 22 उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। परमेश्वर का दिया हुआ वचन जो मेरे लिए और आपके लिए ये शिक्षा का कारण है, जो मत्ती इस 22वें अध्याय में लिखता है, 37, 38 और 39 पद में यीशु ने कहा, और एक व्यवस्था का जानकार उससे पूछता है, और क्या कहता है यहाँ पर कि हम इस सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, और यीशु उनसे कहता है कि तू अपने परमेश्वर अपने संपूर्ण मन से, संपूर्ण जीवन और संपूर्ण बुद्धि से प्रेम कर। ये शिक्षा, ये जो आज्ञा है, यीशु ने उनको बताया कि सबसे बड़ी आज्ञा नए नियम में है, और उसी के बाद उसी के नीचे में जो पाया जाता है, और वो है दूसरी आज्ञा, जो सबसे बड़ी बात है, वो है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखने वाला कोई नहीं है। अक्सर आप देखेंगे हमारे घर का कोई पड़ोसी है, उससे अक्सर छोटी छोटी बातों में लड़ाई और झगड़ा होते रहती है, और लोग ये कहते हैं कि हमारे पड़ोसी के साथ नहीं बन पाता है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये कहे कि मेरा पड़ोसी के साथ मेरा ठीक से अच्छा से संबंध है? कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये कहे कि मेरा पड़ोसी मेरा बहुत ही शानदार और एक अच्छे रिलेशन है उनके साथ? लेकिन वैसा नहीं देखा जाता। अक्सर कुछ न कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिसके वजह से अपने पड़ोसी के साथ संबंध नहीं बन पाता है। इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा ये कहता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। मैं उस कारणों को नहीं बताना चाहता, लेकिन हम छोटी छोटी बातों में अपने पड़ोसियों से लड़ भिड़ते हैं। और उदाहरण के लिए कहूं तो हमारा पड़ोसी भी है जो हमारे साथ था, हमारे संग में बातचीत करता था, लेकिन कुछ समय ऐसे आया कि हमारा पड़ोसी हमारे साथ लड़ाई और गाली देने लगा। लेकिन हमने लड़ाई का जवाब प्रार्थना से किया, और हमने उसके लिए प्रार्थना किया, और कुछ दिनों के बाद वो हमको न्योता दिया, हम उसके घर गए, और वो हमारे साथ गला मिलाया और समाज में ले जाके बैठा दिया। और प्रार्थना का फल ये रहा कि हम अपने पड़ोसी
पड़ोसी से प्रेम किए और वो पड़ोसी हमारे साथ आज प्रेम का संबंध करता है। अर्थात हम अपने पड़ोसियों से प्रेम करें और उसके लिए हम हमेशा प्रार्थना करें। और दूसरी बात यह है कि इस आज्ञा को मानना ही संपूर्ण कर्तव्य है। इस आज्ञा को मानना संपूर्ण कर्तव्य है। और उसी प्रकार हम देखते हैं यहाँ पर कि हमारे लिए और भी आज्ञा जो मानने का है वो पाया जाता है। मत्ती रची सुसमाचार उसका 28 अध्याय 19 और 20 पद देखें कि परमेश्वर आज हमसे क्या बातें करना चाहता है और आज्ञा को मानने के लिए संपूर्ण कर्तव्य के अंतर्गत क्या आता है। देखें अपना वचन में क्या लिखा है। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातों जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। परमेश्वर का वचन है। जो शिष्य है, जो प्रभु के चेले हैं, उनके लिए ये आज्ञा दी गई है। और एक ही चेले नहीं, लेकिन हर शिष्य जो यीशु मसीह को जो मानता है उसके लिए ये आज्ञा दी गई है। इसलिए जाकर तुम सब जातियों में, सब जातियों का मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पंजाबी और उनके बीच में आप जाके दीजिएगा। और वहां पर हम देखें कि यहाँ पर लिखा है कि सब जातियों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और जितने बातों के और जितने की आज्ञा दी है सबका पालन करना सिखाओ। और इस आज्ञा को जो मेरे लिए और आपके लिए है मानना संपूर्ण कर्तव्य है। ये परमेश्वर का वचन है। इसलिए तुम जाकर जो परमेश्वर के उसके जो चेले हैं, जो शिष्य हैं, जो यीशु को अपना मानते हैं, वे हर एक जाति में से अपने शिष्य बनाओ। और यहाँ पर लिखा है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये हर एक मसीह का एक कर्तव्य हो जाता है कि अपने को बचाएं और दूसरों को बचाएं और हर कुल और हर जाति को बचाएं। यहाँ पर हम उसी प्रकार देखते हैं कि संपूर्ण आज्ञा पूरा करने के बाद हमको और भी गवाह बनने का है, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो पाया जाता है, जिसको हमको पूरा करना है। और वो पूरा करना है जो एक गवाह के रूप में जो पाया जाता है। प्रेरित उसका 1 अध्याय और 8 पद में क्या लिखा है हम देखें। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। परमेश्वर का धन्यवाद। जो व्यक्ति यीशु मसीह में है, जो यीशु मसीह का शिष्य है, जो यीशु मसीह को अपना करके मानता है, उसके लिए गवाह का कारण है और वो एक गवाही बन के इस पृथ्वी पर जी सकता है। जैसे प्रेरितों के उसके 1 अध्याय उसके 8 पद में यीशु ने अपने चेलों को आज्ञा दी। आज भी यीशु अपने लोगों को ये आज्ञा दे रहा है। उस आज्ञा को मुझको और मानने की आवश्यकता है। आज आपको और मुझको, जो हम यीशु मसीह में हैं, हमको आज आज्ञा दे रहा है। और क्या लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और तब तुम सामर्थ्य पाओगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, परमेश्वर से हम आप प्रार्थना करें और परमेश्वर से विनती करें कि वो पवित्र आत्मा वो मुझ पर भेजे, जो विश्वासी हैं उस पर भेजें, जो यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता करके मानते हैं। वो चेले के पास भेजे जो यीशु मसीह अपना उसको अपना समझता है, और वो व्यक्ति जो यीशु को अपना कहता है। और यहाँ पर लिखा है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, पवित्र आत्मा की आशीष उस व्यक्ति पर देगा जो मेरे लिए और आपके लिए आशीष का कारण है। और यहाँ लिखा है जब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और समस्त यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह हो गए। भाई और बहनों, अगर उस जमाने में हम रहते या हम यरूशलेम के नजदीक रहते तो हम यरूशलेम को सोचते कि हमने यरूशलेम में जो कुछ किया संदेश दिया है। लेकिन भाई और बहनों, यरूशलेम का मतलब यह है कि हमारा जो गांव है, हमारा जो शहर है, वो यरूशलेम है।
और समस्त यहूदिया और समस्त छत्तीसगढ़ हमारा देश है, छत्तीसगढ़ के लोग हमारे हैं। तो ये यहूदिया का मतलब है समस्त छत्तीसगढ़ और पूरे समस्त सामरिया, और सामरिया पूरा भारत देश है। भारत देश में हमारा जो काम है सिर्फ अपने गांव में नहीं, शहर में नहीं, लेकिन पूरे भारत देश में हमारा कर्तव्य ये होता है कि हम परमेश्वर के बारे में लोगों को बताएं और पृथ्वी के छोर तक गवाह बने। ये जो चौथी जो बात है वो पृथ्वी के छोर तक अर्थात पूरे दुनिया में परमेश्वर के गवाह बने। हम परमेश्वर और हम उनके गवाह बने जो यीशु मसीह जो हमको आशीष दिया है, परमेश्वर जो हमको सारी आशीषों को जो दिया है उसको हम दूसरों को बांटे और गवाह बन के रहें। ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा कर्तव्य है। और ये जो कर्तव्य है जो मेरे लिए और आपके लिए है कि हमारा जो सारे आज्ञा जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है और सारे आज्ञा के मानना ही संपूर्ण हमारा कर्तव्य है। हम इस कर्तव्यों को पूरा करें, हम इस कर्तव्य को पूरा करें, क्योंकि हम एक क्षणिक थोड़े ही समय के लिए आए हैं। हमारा कर्तव्य बनता है कि इनको खासकर हम सुसमाचार प्रचार के लिए अपना समय दें और सारे आज्ञा का पालन करना और करना सीखें और दूसरों को सिखाएं, अपने घर वालों को बचाएं, अपने पड़ोसियों को बचाएं, पूरे गांव वालों को बचाएं, अपने छत्तीसगढ़ के लोगों को बचाएं, पूरे भारत देश के लोगों को बचाएं और पृथ्वी के छोर तक हम गवाह बने। भाई और बहनों, आज की शिक्षा के लिए जो कुछ मैंने रखा है मेरे सामने और आपके सामने और जितने सुनने वालों के सामने, ये जो मेरा वचन है वो मेरा वचन नहीं, परमेश्वर का वचन है। और यहाँ पर हम देखें कि एक मनुष्य का कर्तव्य क्या होता है, एक मनुष्य का क्या कर्तव्य होता है। जो बातें मैंने आज आपको बताने की कोशिश किया है और अंत की बात यही है, क्योंकि सभा उपदेशक उसके 11 अध्याय और 9 से 14 में जो इन बातों को लिखा है मेरे लिए और आपके लिए, एक अंत की बात यही है कि परमेश्वर का भय मान और उसके आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। एक मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। यदि हमारे पापों की क्षमा हो गई है, हमारा उद्धार हो चुका है, तो हम जरूर उस परमेश्वर के पुत्र यीशु जो दूसरी बार बादलों पर आए हमको लेने, तो हम भी उनके साथ जाने योग्य ठहर सकें और एक मनुष्य होने के नाते हम अपने कर्तव्यों को पूरा करें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। धन्यवाद। भाई के संदेश के माध्यम से हमने जाना कि कैसे हम आज्ञाओं के पालन करने से अपने जीवन में आशीष और परमेश्वर की नजदीकी को प्राप्त कर सकते हैं। मैं भाई को इस सुंदर सारगर्भित संदेश के लिए हृदय से धन्यवाद देती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि हम सब ने अवश्य ही अपने जीवन में आत्मिक उन्नति का अनुभव किया होगा। आइए हम गा लेंगे गीत नंबर 504 बहन रुबीना राम की अगुवाई में और अपनी भेंटें परमेश्वर पिता को देंगे। हम गीत उत्सव से गा लेंगे गीत का नंबर 593 में। एक छोटा सा उपहार खुदा को पेश करूं, एक छोटा सा उपहार खुदा को पेश करूं। तन मन के सिवा क्या आज मैं उसको भेंट करूं। तन मन के सिवा क्या आज मैं उसको भेंट करूं। एक छोटा सा उपहार खुदा को पेश करूं, एक छोटा सा उपहार खुदा को पेश करूं। अन्न बलि से मेल बलि से ना कभी वो प्रसन्न रहे। अन्न बलि से मेल बलि
एक छोटा सा उपहार खुदा को पेश करूं। ऊंचे पर्वत गिरते झरने गान तेरे ये सुनाते हैं। ऊंचे पर्वत गिरते झरने गान तेरे ये सुनाते हैं। जग में रहने वाले सभी तो तुझी से जीवन पाते हैं। जग में रहने वाले सभी तो तुझी से जीवन पाते हैं। एक मीठा सा ये गीत खुदा को पेश करूं। एक मीठा सा ये गीत खुदा को पेश करूं। तन मन के सिवा काश मैं उसको भेंट करूं। तन मन के सिवा काश मैं उसको भेंट करूं। एक छोटा सा उपहार खुदा को पेश करूं। एक छोटा सा उपहार खुदा को पेश करूं। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और अंतिम आशीष को प्राप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, आपके बड़े नाम को, जो श्रेष्ठ नाम है, सर्वोत्तम नाम है प्रभु, हम उस नाम से आपके समीप आते हैं और आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आपने आज के दिन में हम सब की सहायता को किया है। इस आराधना को परमेश्वर पिता करने में हम सब की सहायता को किया है। प्रभु, आज की इस रविवारी आराधना के लिए हम आपको हृदय की गहराइयों के साथ हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु, कि आपने आज सुंदर गीतों में आराधना के हर एक भाग में आपने हमारी सहायता किया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के संदेश के लिए जो हमने सुना है, और प्रभु हम आपको इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमारी कलीसिया दिन प्रतिदिन निरंतर प्रभु में निरंतर आगे बढ़े, और प्रभु हम इसी प्रकार से एक दूसरे से मिलते रहें, प्रार्थना के माध्यम से, आराधना के माध्यम से। प्रभु जी, आज जितनों ने भी परमेश्वर पिता आपको भेंट दिया है, उस भेंट को आपने स्वीकार किया है प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ हर एक देने वाले परिवारों के लिए, जो सर्वदा प्रभु आपके कार्यों के लिए अपने भेंट को निरंतर देते रहते हैं। उनमें से हर एक को प्रभु आशीषित कर, हर एक की अगुवाई कर, हर एक की समस्याओं को दूर कर, और हर एक के घर में परमेश्वर पिता कई गुना श्रेष्ठ आशीषों को आप उन्हें प्रदान करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमेशा निरंतर इस कलीसिया को परमेश्वर पिता अपने नजरों में रखा है, और प्रभु यह कलीसिया निरंतर आगे बढ़ रही है। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारी कलीसिया के सभी अभिषेक जनों के लिए, आदरणीय बिशप महोदय के लिए, उनके परिवार के लिए, दिगन भाई निताम के लिए, उनके परिवार के लिए धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पंचायत के तमाम सदस्यों के लिए, मेंबरान के लिए, कि उन पर, उनके परिवारों पर आपकी आशीष हमेशा बनी रहे। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु बहन प्रीति मिलाप के लिए और ममता पॉल के लिए, जिनका इस सप्ताह में जन्मदिन था। प्रभु, हम इनके परिवारों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि ये सब प्रभु आपके अगुवाई में निरंतर बने रहें, परिवारों को बड़ी आशीष और बरकत दें, और पिता होने दें कि आपकी सेवकाई को इसी प्रकार से वे सब करते रहें। सारी कलीसिया के भाई और बहनों पर आपकी अनुकंपा, दया सर्वदा बनी रहे, और प्रभु इस सप्ताह में भी आप हमें से हर एक की अगुवाई करें। सारी बातों के लिए स्वामी आपको धन्यवाद देते हैं, और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता हमारे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और दया करके ग्रहण कीजिए। आमीन। आशीष। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की
और उसकी सहभागिता हमें उपस्थित कलीसिया के सभी भाई और बहनों पर अब और सदैव बनी रहे। आमीन।